अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का। और ये पिछला हमारा सबक चल रहा है 40 का। जो 40 के हमारे कुछ पार्ट चल रहे हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे इसमें हम गल्लाहबान। गल्लाहबान। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। और इस चैनल पर हमने जो उर्दू ज़बान की हमारी 5वीं किताब चल रही है, 4 किताबों की वीडियो मैंने डाल दी हैं और चमन उर्दू की भी 5 किताबों की वीडियो मैंने डाल दी हैं। और साथ में इसमें डाली है मैंने बगदादी कायदा और नूरानी कायदे की वीडियो। फिर डाली है मैंने इसमें अम्मा पारा यानी कुरान शरीफ का जो 30वां पारा होता है उसकी वीडियो। फिर पहला पारा यानी अलिफ लाम मीम का पारा, सैकुल पारा, तिलकर रसूल पारा, लंतनाल पारा, वल मुस्नात पारा, लाहिब्बुल्लाह पारा, वहीजा समीउ पारा और वला अन्नना यानी 8वां पारा। तो ये 8 पारे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और अगली वीडियो में हम 9वां पारे से स्टार्ट करेंगे। तो आपने अभी उनमें से किसी की भी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गल्लाहबान। नंबर 1, शादी में तरक्की करते करते अब इंसान ऐसा मस्का अब इंसान ऐसा मस्साक और चालाक हो गया है कि बाज बहाएम को जिंदा गिरफ्तार करके बतौर खैरहा रखने लगा। शादी में तरक्की करते करते अब इंसान ऐसा मशाख और चालाक हो गया है कि बाज बहाएम को जिंदा गिरफ्तार करके बतौर ज़ख़ीरा रखने लगा। इस वक्त तजुर्बा हुआ कि भेड़ बकरियां वगैरह जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, इस वक्त तजुर्बा हुआ कि भेड़ बकरियां वगैरह जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनका दूध इंसान के लिए भी बहुत लतीफ़ व लजीज व नफीस और क़ुवी ग़िज़ा है। इनका दूध इंसान के लिए भी निहायत लतीफ़ व लजीज और नफीस और क़ुवी ग़िज़ा है। फिर तो इसने इस किस्म के जानवरों को पालना और बहसियों को अहली बनाना शुरू किया। फिर तो इसने इस किस्म के जानवरों को पालना और बहसी को अहली बनाना शुरू किया। यहाँ तक कि भेड़ बकरियां गाय भैंस वगैरह के गले जमा कर लिए। यहाँ तक कि भेड़ बकरियां गाय भैंस वगैरह के गले जमा कर लिए। नंबर 2, इनके अलावा बाज़ जानवर ऐसे भी पाए जो सवारी और बारकशी के लिए निहायत मौजू मालूम हुए। इनके अलावा बाज़ जानवर ऐसे भी पाए जो सवारी और बारकशी के लिए निहायत मुवज़्ज़ मालूम हुए। पस ऊंट, घोड़े और गधे को गिरफ्तार किया। पस ऊंट, घोड़े और गधे को गिरफ्तार किया और महार व लगाम लगाकर इनको सीधा और काम लिया। और महार व लगाम लगाकर इनको सीधा और काम लिया। नंबर 3, अब मवेशी के चराने के गरज से अपना डंडा साथ लिए हुए और मैदान से
ایک میدان سے دوسرے میدان کی طرف اور دوسرے سے تیسرے کی طرف کوچ کرنا پڑا اور سبزہ و شاداب چراگاہ ہوئے۔ آپ مویشی کے چرانے کی غرض سے اپنا ڈنڈا ساتھ لیے ہوئے ایک میدان سے دوسرے میدان کی طرف اور دوسرے سے تیسرے کی طرف کوچ کرنا پڑا اور سبز و شاداب چراگاہ ہو اور مرغزوں کی جستجو لازم ہوئی نمبر 4 اس نقل مکان کی ضرورت سے اس نے چمڑے اور سرگندے کی ہلکے خیمے اور سائبان ایسے تیار کیے۔ اس نقل مکان کی ضرورت سے اس نے چمڑے اور سرگندے کے ہلکے خیمے اور سائبان ایسے تیار کر لیے جن میں گرمی سردی اور بادوبارہ کی تکلیف سے پناہ ملے اور پوخت کوچ مویشی پر لاد کر جانا بھی آسان ہوا۔ نمبر 5 اس طرح انسان مویشی سے شیاد اور شیاد سے غلہ بان یا چرواہا یا رائی بن گیا۔ جانوروں کی پرورش اور تیمارداری میں اور ان کے متعین کرنے اور سدھارنے میں اور ان کے لیے عمدہ چارہ بہم پہنچانے میں بہت کچھ سلیقہ و تجربہ حاصل کیا۔ جانوروں کی پرورش اور تیمارداری میں اور ان کے متعین کرنے اور سدھارنے میں اور ان کے لیے عمدہ چارہ بہم پہنچانے میں بہت کچھ سلیقہ اور تجربہ حاصل کیا۔ نمبر 6 اب وہ شکاریوں کی طرح صرف ہتھیاروں ہی کا مالک نہیں ہے بلکہ مویشی کو وہ بہت عزیز رکھتا ہے اور ان کو اپنے دھن دولت سمجھتا ہے۔ اونٹ بیل گھوڑے گدھے ان کے مرکب ہیں۔ اب وہ ایسا شہسوار ہے کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر نیزہ بازی اور تیر اندازی کرتا ہے۔ خونخوار شیروں اور مست ہاتھیوں کو للکار کر مارتا ہے۔ گدھیوں اور راجنے بھینسوں کا شکار کرتا ہے۔ گینڈوں اور ارنے بھینسوں کا شکار کرتا ہے۔